हेलो बच्चों, मैं जीव विज्ञान शिक्षक जयनाथ राही अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है जीव एवं समष्टियां। उसके अंतर्गत आज एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जंतु परजीवी, एनिमल पैरासाइट। वे जंतु जो किसी अन्य जंतु, जिसको हम पोषक या होस्ट कहते हैं, पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, तो ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं। ये परजीवी जंतु पोषक जंतु पर बुरा प्रभाव अर्थात बीमारी भी फैलाते हैं। अब देखते हैं जंतु परजीवी के प्रकार किस आधार पे। पोषक होस्ट के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर पाए जाने के आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं कि वह होस्ट के शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं या शरीर के बाहर। तो उसमें से पहली कैटेगरी है बाह्य परजीवी, जिसको बोलते हैं इक्टोपैरासाइट। ये परजीवी होस्ट के शरीर की बाह्य सतह पर रहकर जीवन यापन व पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे परजीवी को हम बोलते हैं क्या? बाह्य परजीवी, इक्टोपैरासाइट। उदाहरण स्वरूप मनुष्य में जू है, वह भी बाह्य परजीवी है। समुद्री मछली पर कोपोर्स है, वह भी क्या है? आपका बाह्य परजीवी है। मच्छर भी बाह्य परजीवी है। खटमल इत्यादि ये सभी क्या है? बाह्य परजीवी है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं अंतः परजीवी, इंडोपैरासाइट। ये परजीवी पोषक होस्ट के शरीर के अंदर रहकर जीवन यापन व पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे परजीवी को बोलते हैं अंतः परजीवी। उदाहरण स्वरूप देखते हैं एंटमीबा, मलेरिया परजीवी, टेपवर्म, एस्कैरिस। ये सभी क्या है? पोषक के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, अपना पोषण भी लेते हैं, साथ साथ उनके अंदर बीमारी भी फैलाते हैं। ये दो प्रकार किसके आधार पे था? पोषण के शरीर के बाहर पाया जा रहा है या अंदर पाए जा रहे हैं। अब परजीवी के प्रकार का आधार देखते हैं पोषकों की संख्या के आधार पे कि वह परजीवी अपने जीवन काल में कितने होस्ट पर अपना जीवन बिताता है। उनकी संख्या के आधार पे भी परजीवी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। वे परजीवी जो अपना जीवन काल केवल एक होस्ट में पूरा करता है, उसे मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। इट मीन्स दोज पैरासाइट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट नोन एज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो ये अपना जीवन काल एक ही होस्ट में पूरा कर लेता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एंटमीबा। यह मानव में खूनी पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। यह मानव के आंत में पाया जाता है। दूसरा है एस्कैरिस। यह मानव में एस्कैरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इस तरह यह क्या हुआ? आपका मोनोजेनेटिक पैरासाइट के एग्जाम्पल हुए। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। वह पैरासाइट जो अपना जीवन काल दो होस्ट में पूरा करता है, तो ऐसे पैरासाइट, ऐसे परजीवी को डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। दोज पैरासाइट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट नोन एज डाइजेनेटिक पैरासाइट। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मानव में मलेरिया रोग फैलाता है। यह अपना जीवन काल दो होस्ट में पूरा करता है, प्राथमिक होस्ट और द्वितीयक होस्ट। प्राथमिक होस्ट इसका मानव होता है और द्वितीयक होस्ट मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर ही मलेरिया को बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाती है। दूसरा देखते हैं मानव लिवर फ्लूक। यह भी अपना जीवन काल दो होस्ट में पूरा करता है। प्राथमिक होस्ट मानव है, जबकि द्वितीयक होस्ट स्नेल, घोंघा है। अगला देखते हैं फैसियोला हिपैटिका। यह फीस में क्या का लिवर फ्लूक माना जाता है। यह दो होस्ट में अपना जीवन काल पूरा करता है, प्राथमिक होस्ट और द्वितीयक होस्ट। प्राथमिक होस्ट सीप है, भेड़, और दूसरा द्वितीयक होस्ट स्नेल, जिसे घोंघा बोलते हैं। इसी तरह टेपवार्म भी
डाइजेनेटिक पैरासाइट है, वह भी अपना जीवन काल 2 होस्ट में पूरा करता है। प्राथमिक होस्ट मानव है, जबकि द्वितीयक होस्ट क्या है? सुअर है। अब देखते हैं परजीवियों में पाए जाने वाला अनुकूलन, एडेप्टेशन इन पैरासाइट। ये अनुकूलन उनको जीवन यापन करने में मदद करते हैं। क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, आइए जानने की कोशिश करें। पहला है, परजीवियों में पाचन तंत्र का लोप अर्थात अभाव होता है। पैरासाइट्स में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पोषक से होस्ट से पचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि टेपवर्म है और स्केरिस है। यह छोटी आंत में पाए जाते हैं और वहां से भोजन को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इन लोगों में क्या होता है? पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा लक्षण देखते हैं, होस्ट से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूसकों की उपस्थिति होती है। पैरासाइट में एक खासियत होती है कि शरीर के अंदर चिपकने के लिए उनके अंदर क्या है? चिपकने वाला अंग चूसक की उपस्थिति होती है, जैसे कि टेपवार्म। टेपवार्म में हुक्स पाए जाते हैं और चूसक पाए जाते हैं, जिसके सहारे वो चिपकता है और भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा देखते हैं कि पैरासाइट्स में उच्च जनन क्षमता होती है। इनके अंदर बहुत बड़ी एक खासियत है कि उनकी रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। एक जनन के बाद हजारों करोड़ों के अंडे देते हैं। वो उनके पैरासिटिज्म में मदद करते हैं। अगला देखते हैं, उनके अंदर अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव होता है। जिन अंगों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जरूरत नहीं होती, वैसे तंत्र अंगों का उनके अंदर अभाव होता है। एग्जाम्पल स्वरूप आप पाचन तंत्र देखे ही हैं। अगला, गैर जरूरी संवेदी अंगों की अनुपस्थिति। पैरासाइट्स में जो गैर जरूरी अंग होते हैं, संवेदी अंग, वो नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, आंत में उपस्थित रहने वाले जो परजीवी होते हैं उन पर पाचक अम्लों या पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे क्या होते हैं? इन पाचक अम्लों से, पीएच से क्या होते हैं? प्रतिरोधी होती है। अगला है, सामान्य जटिल जीवन चक्र पाया जाता है, अर्थात ये एक होस्ट में भी अपना जीवन पूरा कर सकते हैं और 2 होस्ट में पूर सकते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? जंतु परजीवी के बारे में पढ़ा, उसके परिभाषा को जाना, प्रकार को जाना और उनके अंदर क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है उसको जाना। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।